नहीं है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 40। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बटन मशरूम में पानी का प्रबंध कैसे करें, ऑब्लिक वाटरिंग कैसे करें। जी हाँ, जब आपने मशरूम लगा ली, उसके बाद आपने पहला पानी लगाना है। तो वो अखबार के ऊपर वो कैसा लगाना है, उसके बाद आपको कैसे पानी लगाने हैं, फिर आपको उस पर केसिंग करनी है, केसिंग के बाद कैसे पानी लगानी है। तो इस सब के बारे में मैं आज आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। आशा है आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और उसको प्रयोग में लाके आप अच्छा मशरूम उत्पादन करेंगे। जी हाँ, जैसे आपने सुना होगा जल ही जीवन है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। जगह जगह आपने वाटर वर्क्स के ऊपर और सरकार के द्वारा लिखा होगा कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है। और कहने वाले तो वैज्ञानिकों का और भविष्यवक्ताओं का यहाँ तक कहना है कि आने वाला जो युद्ध होगा वो पानी के ऊपर ही होना है। तो आप दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पानी में जो है ना कितनी शक्ति है और जल में ही जीवन है। अगर आपको पानी नहीं मिले तो आपको दिक्कत हो सकती है और कोई भी जीव जो है वो मर सकता है। ठीक ऐसे ही जैसे अगर पानी में अगर आप डूब जाए, या कोई भी इंसान या कोई भी जीव अगर उसमें डूब जाएगा तो उसका जो है ना प्राणांत भी हो सकता है और वो मर जाएगा। तो इसी तरह से जैसे कि आपको पता है मशरूम में 91% के करीब पानी है, बाकी 9% ही उसमें और सारे तत्व हैं। उसमें आपका प्रोटीन आ गया, एनर्जी आ गई, आपका जो है माइक्रो एलिमेंट्स तत्व आ गए जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स वगैरह, और ये सारे तत्व उसमें आ गए। वो सारे जो हैं आपके लगभग 9% हैं, बाकी 91% पानी है। बस यहीं से जो है ना समस्या शुरू होती है। और ख़ास तौर से मैं और मेरी लैब या मेरे वो उत्पादक भाई, वो मशरूम उत्पादक जो काफ़ी कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे मशरूम उत्पादक हैं, बड़ी अच्छी पैदावार लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि पानी का जो है सबको प्रयोग करना नहीं आता। जी हाँ, वैसे तो आपको मैंने पहले भी एक 2 वीडियो में बता रखी है कि पानी का कैसे प्रबंध करना है। तापमान, पानी और आपका CO2 मतलब हवा, इन तीनों का जब तक कम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो आपकी मशरूम ठीक से नहीं निकलेगी। इसके लिए हमने एक डिवाइस भी खोजी है। उस डिवाइस के बारे में भी मैंने आपको जो है ना 2 वीडियो बना के डाल रखी हैं, कृपया उन्हें भी देखें। लेकिन जिनके पास वो डिवाइस नहीं है या जो छोटे मशरूम उत्पादक हैं या जो उस डिवाइस को नहीं खरीद सकते हैं और उनको ये काम करना है, तो आजकल 2 चीज़ें जो हैं हमें इसमें बड़ी सेधती हैं, हमें हमारी लैब को और मेरे प्यारे मशरूम उत्पादक भाइयों को जो हमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हैं उन्हें हमें जुड़े हुए। तो उनको भी ये दिक्कत है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं 2 जो है ना इसमें मशरूम फार्मों पे 2 तरह की पोस्टें अपने आप ही क्रिएट हो गई हैं, जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखी होंगी, कहीं किसी प्रबंध व्यवस्था की किताब में भी नहीं पाएंगी। एक तो जीव घूमते हैं हर एक मशरूम फार्म पे, उन्होंने अपने आप को ग्रोवर कहना शुरू कर रखा है, तो वो ग्रोवर लगे रहते हैं। और बदकिस्मती ये है कि लगभग अधिकतर ग्रोवर, 1-2% को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकतर ग्रोवर क्या है कि वो चौथी पाँचवीं फेल हैं और उनको कोई इस तरह का वो नहीं है, अनुभव नहीं है, उनको कोई पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है। वो लेकिन बात मारने में वो 1 नंबर के उस्ताद हैं और उन्होंने ही जो है ना वो कहते हैं कि जी मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, जबकि उनको ABC भी नहीं पता होती। और वो मालिकों को, अच्छे अच्छे मालिकों को, पढ़े लिखे मालिकों को भी वो मूर्ख बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी मशरूम उत्पादक है, चाहे वो छोटा है, झोंपड़ी का है, चाहे वो AC का है,
कैसा भी मशरूम उत्पादक है उसको ये सारी चीज़ें खुद पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसे अपने लेबर से काम लेना है, किस तरह से उसे काम करवाना है, किस तरह से उसके फार्म पर वो होना है। तो एक तो ग्रोवर की एक चली हुई है, दूसरा आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से कि उन्होंने एक पानी रखने वाला, पानी मारने वाला स्पेशलिस्ट और बना दिया है कि ये पानी मारता है जी बस, ताकि वो उसका दोष उस पर दे दे, उसका दोष उस पर दे दे और मशरूम उत्पादक को अच्छे अच्छे बड़े बड़े मशरूम फार्मों को डुबा के वो रात को भागते हैं। तो दोस्तों आपको खुद पता होना चाहिए कि पानी किस तरह से लगना है। ये नहीं उनके दिमाग में, अनपढ़ आदमियों के दिमाग में ये बैठा है कि मशरूम में तो 31% पानी है, तो ये तो पानी की पोट है, इसमें जितना पानी दे दोगे उतना ही थोड़ा। जबकि ये सर्वदा गलत है, गलत है, गलत है। ऐसी सोच को अपने दिमाग में मत आने दो, समझे जी। तो पानी की अगर मात्रा आपने ठीक नहीं रखी तो आपका फार्म चलता हुआ और आपका फ्लैश चलता हुआ अच्छी तरह से एकदम से डूब जाएगा। और जहाँ तक ये हमने सर्वे भी करते हैं, जैसा बहुत से आदमी जानते हैं, मेरे आदमी जो है ऑफ सीजन में जाके जैसे सीजन ख़त्म होता है तो उस समय वो सर्वे करने निकलते हैं और उनसे मैं कुछ डेटा इकट्ठा करवाता हूँ। तो हमने जो सर्वे के आधार पर भी पाया है कि जो ये झोंपड़ी वाले फार्म हैं ख़ास तौर से, उनके ऊपर क्या है कि एक जैसे मान लो यहाँ ये ट्यूबवेल है या नलकूप है, यहाँ से पानी आएगा, खेत में चलता रहेगा और यहाँ पे फार्म है, तो इस फार्म के पास आके यहाँ एक वो गड्ढा खोद के बना देते हैं। अब इस गड्ढे में वो लेबर भी अपना मुँह हाथ धोती है, अपने बर्तन धोती है, इसमें काई जमी रहती है, इसमें बहुत बुरा गंद मचा रहता है और जो है इसी में से जो है वो डाल के पानी का नली डाल ली, एक इस पे यहाँ पे टुल्लू पंप लगा दिया और उससे पानी देते हैं। तो दोस्तों जो इस तरह से पानी देते हैं ये समझ लो कि वो अपनी जो है ना मौत स्वयं बुला रहे हैं। वो ऐसा काम है जैसे भाई खुद ही अपने गले में फांसी लगा लेना। क्यों? अब इसमें गंदा पानी होगा तो गंदे पानी की वजह से एक तो फ्लैश के फ्लैश आपके गड़ जाते हैं, दूसरा उसमें बैक्टीरियल ब्लॉच की बीमारी आती है, नंबर 3 उसमें कम पैदावार भी होती है और दूसरा जो है ना बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो पानी से ही चलती हैं, यानी वाटर बॉर्न डिजीज है। तो ये सारे कमियां उसमें आ जाती हैं, तो इसको वो नहीं करना चाहिए। अब दूसरी एक जो चीज़ जो है ना पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये जो क्योंकि कुछ ठेकेदार भी बनते हैं, ठेका भी देने लगे, तो ठेकेदार को जो है जो ठेका लेते हैं लेबर आपका काम करने का, उनको भी ये है कि कम से कम ताकत में कम से कम शरीर को तंगी आवे और वो जल्दी से जल्दी उसको पानी को निपटा दें और ये कह दें जी हाँ पानी मार दिया था सारा ठीक हो गया था। तो एक बीमारी चली हुई है जिसे आप लोग शावर बोलते हैं। जी हाँ, ये जो शावर है इससे अगर आप अपनी खड़ी फसल में पानी दोगे तो आप ये मान के चलो कि आप जो है ना 2-3 फ्लैश से ज़्यादा नहीं ले पाओगे और उसमें पानी आप ज़्यादा कर लोगे। जब ज़्यादा पानी होगा तो उसके नीचे की तरफ जो है ना आप देखोगे पन्नी में पानी भरा नज़र आएगा और वहाँ पे वो जाड़ा जो है ना आपका जो माइसीलियम है मशरूम का वो गल जाएगा। तो गलने से वो सड़ेगा और वहाँ पे वो बीमारी आएंगी और उसमें जो है वो सारा का सारा मरा हुआ कोई जीव जो है ना वो पैदा नहीं किया करता, वो अपने मल्टीप्लाई नहीं करता, तो आपकी वो मशरूम बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये शावर जो है, इस शावर से आप जो शुरू में अगर तूड़े को या अपना पुराण को भिगो तो वो तो है एक बढ़िया चीज़। क्यों? उससे ज़्यादा उसमें ये शावर से ज़्यादा में पड़ेगा, पानी भी ज़्यादा निकलता रहता है, आप उसे चलाते रहो पलटते रहो, तो शावर वहाँ के लिए तो बेस्ट है। लेकिन मशरूम ग्रोह में अगर शावर से पानी दे रहे हो तो ये समझ लो कि आप अपनी मौत स्वयं बुला रहे हो। और ये जो गड्ढा खोद का आप जो है ना अपने पानी का स्टोर बना रहे हो, क्यों? क्योंकि आप किराए पे लेते हो ज़मीन या दूसरी जगह आपका दूर पर आपका जो है ना ये नलकूप लगा होता है, नलकूप से आप इसके खाल के द्वारा चैनल के द्वारा पानी आता है और इसमें जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक तरह तरह की बीमारियाँ वो सब घुल के आती हैं और फिर यहाँ भी पड़ी रहती हैं और यहाँ गंद फैलता है। तो इसकी जगह आपको हमेशा अपने फार्म पर 1 या 2 रखो तो बेहतर है। 500 लीटर के या 1000 लीटर के आजकल प्लास्टिक टैंक आ रहे हैं, वो रख सकते हो। उसमें 6 इंची निप्पल लगा के उसमें जो है ना वाटर वाल लगा सकते हो और उसको खोल बंद कर सकते हो और वहीं से आप इसका ये करके ये
दो दूसरा जो है जो बढ़िया टाइप है, एक में तो एक उसको तो रखो कि उसमें आपका लेबर भी पानी ले ले, वो भी पी ले, आपको भी जो खाली पानी पानी मारना है तो आप भी उसमें है जो है ना पाइप लगा के जोड़ के और उससे आप उसमें अपने मशरूम ग्रह में पानी आप आराम से लगा सकते हो। दूसरा जो है एक 500 लीटर का या 200 लीटर का आप टैंक बराबर में वहाँ रख सकते हो और उस टैंक को आप केवल और केवल दवाई वगैरह मारने के लिए ही काम में ले। उसको कभी भी ऐसा ना करें कि उसी में दवाई लगा रहे हो, उसी में पानी ले रहे हो, तो क्योंकि उसमें आपकी लेबर नहीं पानी पीना है तो वो नुकसान दे सकता है और लेबर को कई बार जो है हेल्थ हैजार्ड कर सकता है, मतलब उसको जो है ना बीमार कर सकता है आपकी लेबर को और उसको जहर का असर हो सकता है। तो स्पेशल पानी का अलग और दवाई मारने का अलग, तो 2 टैंक आप जैसा आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपके फार्म का साइज है, 500 लीटर का या 1000 लीटर का के 2 1000 लीटर के या 500 लीटर के 2 आप ऊपर जो टैंक आजकल देखते हो काले सफ़ेद आ रहे हैं, तो वो टैंक आप ले सकते हो प्लास्टिक के और उसमें आप ये फिटिंग कर सकते हो। तो इसमें आप देख रहे होगे कि ये मैंने देखा रखा है 4 स्प्रे वाला नोजल। जी हाँ, ये नोजल, ये जो है नोजल, ये आपका अंदर पानी मारने के लिए सबसे बढ़िया है। इस नोजल से अच्छा कोई भी नहीं है। थोड़ा देर लग सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पानी को आप जब ऐसे ऐसे इसमें ये उसमें जोड़ दिया, आगे आपका एक वो है, इसका प्रेशर कम या ज़्यादा करना है तो वहाँ आप वाल लगा सकते हो, उस वाल को कम छोड़ के और उसको पानी को उल्टा उसमें टैंक में डाल सकते हो अपने में, तो वो पानी उसमें से आ जाएगा और आपका इसका नोजल का जो है बिल्कुल सही आएगा। जब आप इसको चलाओगे तो ये देखोगे कि ये बिल्कुल फाइन एकदम से बारीक मिस्ट जैसा, मतलब धुएं जैसा पानी देगा और इतना ही पानी आपके इस साइज में इस तरह से आपको उसमें लगाना है, तो आप इस तरह से उसका पानी पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बता दूं कि इससे भी पानी कैसे देना है। दोस्तों, पहला पानी जिस तरह से हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जो पहला पानी दोगे आप अखबार के ऊपर, वो 100 लीटर पानी में 50 ग्राम बावस्टीन और 200 से 300 ग्राम ml आपका फॉर्मेलिन लगा के आपको उस पर पानी दे देना है। उस पानी से जो है ना आपके जो हैं अखबार वो स्टरलाइज हो जाएंगे और उसके बाद आप उसमें स्वच्छ पानी जिस तरह से मौसम के अनुसार और अपनी बनावट के अनुसार, मशरूम ग्रह के अनुसार कि कितनी देर में वो सूखता है, 2 बार या 3 बार या 4 बार, जैसी आपकी गुंजाइश हो या जैसे डिमांड हो शेड की, उस तरह से आप लगा सकते हैं। अब दूसरी बात, जब आपने वो हटा लिया, जाड़ा चल गया, आपने उसको हटाया, आपने केसिंग कर दी, केसिंग की आपकी ट्रीटमेंट की मैंने डाल दी है वीडियो अलग से कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसी तरह से आप अपनी केसिंग के ट्रीटमेंट करो। अब आपने जब डालने के बाद फिर आपको एक जो पानी लगाना है केसिंग के ऊपर, क्योंकि उसमें हाथ वाथ लगे हैं, आपकी लेबर के सारी बात है, तो उसमें आप एक वही 100 लीटर पानी 50 ग्राम बावस्टीन प्लस 200 से 300 ml फॉर्मलिन, उसका एक स्प्रे कर देना है और अब आप उसमें धीरे धीरे प्रतिदिन इस उससे हल्का हल्का पानी आप लगाते रहो ताकि आपकी उसमें जो है वो नमी बरकरार रहे, नमी ज़्यादा ना हो। अगर आपकी नमी ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे ही फिर वो जाड़ा ऊपर आएगा तो उसको कवरिंग करनी है। कवरिंग करने के बाद आपको उसमें फिर एक बार ये हल्का सा पानी ज़्यादा देना है और फिर हवा भी बढ़ा देनी है। जब आप हवा बढ़ा दोगे तो और कवरिंग कर दोगे तो आप देखोगे कि वो जाड़ा मुड़ेगा। जाड़ा मुड़ने के बाद उसकी थोड़ी सी पिन हेड बननी शुरू हो जाएंगी, तो पिन हेड बनने दो। तो जितनी पहले हवा दे रखी थी उससे दुगनी हवा देनी है। तो उसमें वो जो पिन हेड बनेंगी तो वो धीरे धीरे आप देखोगे 3-4 रोज में 5 रोज में वो पिन जो है वो मटर के दाने जितनी या चने जितनी हो जाएंगी। जब चने जितनी हो जाएं, मटर के दाने जितनी हो जाएं, तो फिर आपको इसी नोजल से थोड़ा सा ऐसा पानी देना है, पहले से हल्का सा ज़्यादा। लेकिन ये नहीं कि आप नीचे तक पानी दिखा दो कि डॉक्टर साहब ने कही थी थोड़ा ज़्यादा देना। थोड़े से ज़्यादा का मतलब हल्का सा ही ज़्यादा देना है। तो उससे आप दे के और ऐसा पानी दे दो कि आपको आने वाले 4 से 5 दिन तक आप उसमें पानी ना मारो। ये नहीं कि उधर से आप खड़ी फसल के ऊपर अगर आप पानी मार दोगे, जब आपका वो होगा तो देखोगे आपका दाना सारा गल जाएगा, आपका फ्लैश का फ्लैश गल जाएगा। तो जब आप उसमें ऐसे पानी लगाओगे
मटर जितने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के, तो आप देखोगे वो फटाफट बढ़ जाएगी और अच्छी मोटी मशरूम होगी, टाइट होगी, और उसमें हवा आप पहले से उससे दुगनी दोगे तो वो खुलेगी भी नहीं और उसकी डंडी भी लंबी नहीं होगी और वो अच्छी तरह से करेगी। अब इसके बाद जब ये हो गया, आपने फ्लैश तोड़ लिया, अब फ्लैश के बाद का कैसे प्रबंध करना है ये मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे वो प्रबंध करना है फ्लैश तोड़ने के बाद, और उसको फिर आगे दूसरे फ्लैश के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप इसी तरह से करेंगे। ये हमने पाया है अपने क्या कहते हैं सर्वे के दौरान भी पाया है। तो दोस्तों ये गड्ढे और ये शावर ये बंद कर दो, अन्यथा ये आपके लिए फांसी का काम करेंगे, आपके मरने का कारण बनेंगे और आप कभी भी एक सक्सेसफुल फार्मर नहीं बन सकते मशरूम के। अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो आपको ये प्लास्टिक के टैंक रखने पड़ेंगे, समय समय पर इनकी सफाई करनी पड़ेगी। और ये 4 नोजल वाला या 1 नोजल वाला भी आता है, उसमें ये देख लेना बारीक होना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा वैसा हो आजकल, क्योंकि ये नोजल भी बहुत से तरह के आते हैं, इसके आगे ये जो नोजल हैं आपका ये, तो ये नोजल भी कई तरह के आते हैं। इसके जो साइज़ हैं, कई फुहारे लगा देते हैं, वो फुहारे वाला नोजल ना लगा लेना, तो उससे जो है ना पानी ज़्यादा हो जाएगा। इससे पानी ठीक हो गया, क्योंकि हमें जो है ना जब मशरूम आ रही है तो उस समय हमें ह्यूमिडिटी 80 से 85 रखनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो है 800 से लेकर 1100 ppm तक रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हवा ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आप देखोगे कि आपकी मशरूम खुलेगी और लंबी डंडी की होगी। अगर आपने वो कम रख दिया तो आप देखोगे कि नीचे से जो है ना वो फूल जाएंगी, मोटी होंगी, और वो आपके अच्छा भाव नहीं मिलेगा और इससे आपको नुकसान होगा। तो इसमें मैंने आपको पानी का ये प्रबंध बता दिया है। अब अगले दूसरे फ्लैश में कैसे है ये अगले वीडियो में। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस दबाएं और दूसरों को भी शेयर करें, औरों को भी बताएं, औरों को भी समझाएं और ख़ुद भी इसको समझें, आत्मसात करें और इसको ऐसे कार्य करें। तो दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय।